हाय गाइस एंड वेलकम टू एमबीज मैन केव। और वापस आ गया हूँ मैं गोवा से छुट्टियाँ मना के, थोड़ा टैंड होके। ज़्यादा टैंड नहीं हुआ, बारिश हो रही थी इस बार गोवा में, 2-3 दिन तो बारिश होती रही। बट ऑफकोर्स जब हम गोवा जाते हैं तो शॉपिंग करते हैं बहुत सारी। गोवा जाते ही इसलिए, मैं तो इसलिए जाता हूँ गोवा, सो दैट आई कैन डू अ लॉट ऑफ लिकर शॉपिंग, बिकॉज बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं जो सिर्फ गोवा में मिलती हैं, बाकी और जगह में नहीं मिलती हैं मेजरली। और लास्ट ईयर जब मैं गया था गोवा, इवन देन आई मेड अ वीडियो, और आप लोगों को मैंने बताया था कि जब आप गोवा जाते हैं तो क्या ख़रीदना चाहिए और क्या रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यू कैन वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, बिकॉज आई वुड से दिस इज़ मोर ऑफ अ पार्ट 2 वीडियो, अ फॉलो अप टू दैट। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस ट्रिप में मैंने क्या क्या खरीदा। सबसे पहले जब आप गोवा जाते हैं तो फॉर विस्की लवर्स अ ट्रिप टू पॉल जॉन डिस्टिलरी इज़ अ मस्ट। और ऑफ कोर्स जब आप वहाँ जाते हैं, डिस्टिलरी का टूर लेते हैं, यू कैन ऑल्सो डू टेस्टिंग ऑफ पॉल जॉन विस्कीज़, बट एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो डू शॉपिंग। बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं वहाँ पे। यू कैन बाय whiskey bottles, you can also buy miniatures of whiskey bottles, but more importantly वहाँ से आप ग्लासेस भी खरीद सकते हैं। मुझसे लोग पूछते हैं कि हम ये ग्लेनकिन ग्लासेस कहाँ से खरीदें। सो द आंसर इज़ दैट इफ़ यू गो टू गोवा, डेफिनेटली गो टू पॉल जॉन डिस्टिलरी, जहाँ पर आपको ये ग्लासेस बहुत ही कम रेट्स में मिल जाएंगे। मुझे इस बार ग्लेनकिन ग्लासेस तो नहीं दिखे, बट हालांकि मुझे चाहिए भी नहीं थे, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे पड़े हैं। बट आई डिड फाइंड the Kopita glasses. These are also, I would say, considered to be official whiskey tasting glasses. मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा था ये वाले ग्लासेस, मुझे नहीं मिल रहे थे, और वहाँ पर मुझे ये मिल गए फॉर ओनली ₹412। तो मैंने 2 ले लिए। अब जगह नहीं थी, मैं वरना और ले लेता। बट आई एम रियली हैप्पी टू हैव दीज ग्लासेस इन माई पोजेशन। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आई कैन प्रॉब्ली कंपेयर दिस विद ग्लेनकिन ग्लासेस एज वेल। वी कैन ऑलवेज एक्सपेरिमेंट। सो आई एम हैप्पी दैट आई हैव दिस। और भी कुछ चीज़ें खरीदी है मैंने पॉल जॉन की। अगर मैं बात करूँ, आई गॉट अ मिनिएचर ऑफ पॉल जॉन क्लासिक, बिकॉज आई थॉट कि इसका रिव्यू कर सकते हैं हम। आई डू हैव अ फुल बॉटल ऑल्सो, बट बॉटल मुझे माइकल ने खुद गिफ्ट करी थी लास्ट ईयर, सो आई डिड नॉट ओपन दैट बॉटल। सो आई थॉट कि अगर हमें रिव्यू करना है देन वी कैन यूज़ पॉल जॉन क्लासिक मिनिएचर. I also got a bottle of a miniature of Paul John Mithuna, which is considered to be one of the best whiskies in the world. विस्की जो एज करी गई है वर्जिन कास्ट में, कास्ट जो कि पहले कभी भी यूज़ नहीं करे गए हैं. दे आर नॉट एक्स बर्बन कास्ट, जस्ट वर्जिन कास्ट. इट्स आई एम श्योर दिस इज़ गोइंग टू बी अ माइंड ब्लोइंग विस्की. मैं इसकी फुल बॉटल भी लेकर आया हूँ. This is for ₹2,000 for a 20,000 for a bottle. मिनिएचर इसका मिला है मुझे 1400 का. Yes, 1400 का just miniature, not full bottle. Another interesting thing about this whiskey that this is 58% ABV. तो एक cask strength whiskey है, और जो कलर है इसका काफ़ी डार्क है, but this is completely natural color. कैसा टेस्ट होगा विल डेफिनेटली फाइंड आउट व्हेन वी विल रिव्यू इट. बट आई वॉज रियली थिंकिंग कि 58% जो ABV है ये शायद सबसे स्ट्रॉन्ग विस्की होगी मेरी कलेक्शन में, बट एक्चुअली में नहीं है, बिकॉज जो बॉटल है ऑक्टोबर की मेरे कलेक्शन में दैट इज़ 58.5%, तो 0.5 से पीछे रह गई. बट आई एम प्रीटी श्योर दिस इज़ गोइंग टू ब्लो माई माइंड. वन मोर विस्की फ्रॉम पॉल जॉन जो मैं लेकर आया हूँ, दैट इज़ क्रिसमस एडिशन 2021. दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ सील बॉटल, क्योंकि ये बॉटल मुझे गिफ्ट में मिली थी गोवा में ही, और हमने वहीं खोल के टेस्ट वेस्ट करी. थोड़ी सी बच गई थी तो मैं ले आया हूँ, बिकॉज आई थॉट आई विल रिव्यू इट फॉर यू गाइज. हमने कभी भी किसी क्रिसमस एडिशन का रिव्यू नहीं करा है पॉल जॉन की अभी तक, सो आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट ट्रेंड विच वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस ईयर आई गेस. This is priced at ₹5,000 for a bottle, और 46% ABV के साथ आती है. क्या और जो डिटेल्स है, मेजर डिटेल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा when we actually review this whiskey. And talking of single malts, I also got bottles of Celia single malt, Celia Classic and Celia peated whiskey, which is one is unpeated and another is peated. This is again a new launch, a new single malt from India, from Goa. In fact, जब मैं लास्ट ईयर गोवा गया था तभी मैं इसकी बॉटल मैंने देखी थी, बट उस टाइम पर मेरे पास इतनी जगह नहीं थी. बट दिस टाइम आई डिसाइडेड दैट आई शुड गेट दिस बॉटल एंड आई शुड रिव्यू इट फॉर यू गाइज, बिकॉज एक नई सिंगल मॉल्ट आई है इंडिया में. सो
डेफिनेटली उसका रिव्यू तो बनता ही है. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू टेस्टिंग दीज एंड ट्राइंग इट आउट एंड लेटिंग यू गाइज नो कि जब आप गोवा जाते हैं तो आपको ये विस्कीज ट्राई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. एंड दैट्स व्हाई आई गॉट बोथ पीटेड एज वेल एज अनपीटेड, बिकॉज किसी को पीटेड पसंद होती है, किसी को अनपीटेड. सो आई गॉट बोथ ऑफ देम. So we will do a review of this very soon. Some more whiskies, some more rum I should say. अमृत की 2 Indies रम, बहुत रिक्वेस्ट आती है मेरे पास इस रम को ये रिव्यू के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली ये रम मिलती नहीं है इंडिया में कभी भी, दिल्ली में. बट फाइनली जब मैं गोवा गया तो मुझे रम की बॉटल मिल गई एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टेस्टिंग इट एंड रिव्यूइंग इट एंड जस्ट इन टाइम बिकॉज रम डायरीज भी हमारे शुरू होने वाले हैं जल्दी. सो वी आर गोइंग टू डू अ रिव्यू ऑफ 2 Indies रम एज वेल. ऑनेस्टली मैंने कभी भी ट्राई नहीं करी है 2 Indies रम, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई दिस. ओनली 675 rupees for the bottle. I think that's really a great price for, I'm pretty sure what will be a good rum because मैंने काफ़ी अच्छे रिव्यूज सुने हैं इसके. And talking about Amrut, I also got Amrut Amalgam Peated. This is a blended malt whiskey. Of course, हम Amrut Amalgam का review कर चुके हैं and that was one of my favorite whiskey. In fact, my favorite whiskey of last year. This is different from Amalgam. Amalgam जो है whiskey वो भी peated होती है, but I think this is more peated. This is higher when it comes to the peated malt. And again, this is not available in Delhi, so I finally decided to get this bottle as well. In fact, this was definitely on my list. मुझे बॉटल लेकर आनी थी और थोड़ी मुश्किल होती है मिलनी है गोवा में भी, but I found it and I got it. 3,000 rupees only. I think that's definitely not a bad price for what I'm pretty sure will be an amazing whiskey. And talking about some amazing things, we also got Stranger and Sons की limited edition पेरी रोड पेरू जिन. यस, पेरू क्या होता है? गुआवा, अमरूद जो हम खाते हैं. और आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कि मैंने कभी कोई अमरूद के फ्लेवर का कोई भी अल्कोहल, कोई भी लिकर देखा हो. ऑनेस्टली बताऊँ तो थोड़ा सा मैं एप्रीहेंसिव था कि ये बॉटल लेकर आऊँ कि ना आऊँ, बट आई गॉट टू टेस्ट इट एंड आई वॉज कम्प्लीटली माइंड ब्लोन. It tasted so delicious. I'm not sure कि मैं इसको किस चीज़ों के लिए अभी यूज़ करूँगा, कौन सी कॉकटेल्स के लिए, but I am definitely pretty sure that whoever will taste it will absolutely love it. If you get a chance, do get a bottle of this. This is again a limited edition, तो आपको हो सकता है कि अगले साल जाते हैं तो शायद आपको ना मिले. So this should definitely be in your list, and believe me, just take my review. This is pretty good, pretty amazing. एक और चीज़ जो हम गोवा जाते हैं तो डेफिनेटली लेकर आते हैं वो होता है कोकोनट रम. देर आर सो मेनी ऑप्शंस फॉर कोकोनट रम दीज डेज, बट द रम विच आई पिक्ड अप वॉज करीबा. और उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि दैट यूजली जब हम कोकोनट रम खरीदते हैं गोवा से, दे आर यूजली ऑन द स्वीटर साइड एंड दे गिव यू अल्कोहल परसेंटेज ऑफ अराउंड 20-21%. बट करीबा टेस्टेड pretty good. It's not really overly sweet and it comes with the alcohol percentage of 42.8% for only 675. तो और क्या चाहिए आपको? 675 में you're getting a good nice coconut rum with a very smooth taste. इसको आप cocktails में use कर सकते हैं. You can make so many good cocktails or you can just drink it on the rocks. It's really smooth. I'll try कि मैं इसका भी review जल्दी करूँ आप लोगों के लिए. And the final product that I got, the main event, is Epitome Reserve. Epitome Reserve is a new whiskey from Diageo. This is a limited edition whiskey. इतनी limited edition है that only 2,000 of these bottles are made. I love this box. This is probably a whiskey जो मैं अपनी collection के लिए लेकर आया हूँ. Only 2,000 whiskeys have been made and the whiskey that I have, the number that I have is 212 out of 2,000. Really love the box, really love the design, the artwork done on this whiskey. Again, I'll try कि इसका रिव्यू भी हम जल्दी करें. बट आप लोग मुझे बताइए कि कौन से प्रोडक्ट का रिव्यू पहले देखना चाहते हैं. वन थिंग विच यू थिंक, आई थिंक जो आप लोगों को कॉमन लगी होगी इस चीज़ में, दैट सारे प्रोडक्ट्स जो मैं लेकर आया हूँ दे आर एक्सक्लूसिव टू गोवा. हो सकता है कि कुछ आपको दूसरी और जगहों पे मिल जाएं, बट दिल्ली में तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं मिलेगा इनमें से आपको.
एंड दैट्स व्हाट यू शुड डू। जब आप गोवा जाते हैं तो ऐसे प्रोडक्ट्स मत लेकर आइए जो आपको दिल्ली में भी मिल जाएंगे, जो आपने ऑलरेडी ट्राई करे हुए हैं। ब्लेंडर, स्प्राइट, जॉनी वॉकर तो आपको मिल जाती हैं यहाँ भी। एंड यू गो टू गोवा, ट्राई समथिंग विच इज़ एक्सक्लूसिव टू गोवा, एंड दैट्स what makes your Goa experience complete. And I have already told you guys कि अगर आप by flight आते हैं then you can bring 5 liter per person except dry states, वहाँ पर आप नहीं लेके जा सकते। by train it is not allowed, so अगर आप लोग ये डाउटफुल है तो ये भी आपको आंसर मिल गया है। and by car it depends on which state you are going, so check your own state policy. But now you guys have my comprehensive guide, my shopping list जो मैं लेकर आया हूँ। मुझे बताइए कि कौन से प्रोडक्ट का रिव्यू आप पहले देखना चाहते हैं। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स।